हेलो यस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 87 की, जो कि 10 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड इन आवर रिवीजन वर्कशीट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बोर मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है, आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की, तो उसने एक्सिस्टेंस ऑफ एटम को स्टेबल नहीं बताया था, और इस चीज़ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक और नया मॉडल आया जिसको हम कहते हैं नीर बोर मॉडल ऑफ एटम। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों नील बोर जो मॉडल थे उनकी, उसके बारे में। तो जो नील बोर थे, उन्होंने 1922 में ये मॉडल दिया था। इसके दो मेन फीचर्स थे। पहला था इनसाइड एटम द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन ए सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट या शेल्स एज दे हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल। तो इन्होंने क्या बोला कि एनर्जी लेवल के हिसाब से ये अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ना कि किसी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी ऐसी जगह चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़ क्या कही इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी ड्यूरिंग देयर रिवोल्यूशन इन देयर डिस्क्रीट सर्किट या एनर्जी शेल अराउंड द न्यूक्लियस। इट कैन ओनली जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर बाय लूजिंग और गेनिंग ओनली ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि जब वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो लूज करते हैं या गेन करते हैं, तभी वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा सकते हैं या आ सकते हैं बच्चों। अब आगे क्या कहा बच्चों उन्होंने, आगे उन्होंने कहा ही नेम्ड दीज ऑर्बिट या सेल्स और एनर्जी लेवल एस के, एल, एम और एन, और ये नंबर दिया 1 2 3 4। तो क्या नंबर हो गया, के का 1, एल का 2, एम का 3, एन का 4। आगे क्या कहा उन्होंने, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिट एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। फिर क्या कहा बच्चों ने कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन रिवॉल्व इन एनर्जी शेल्स इज फिक्स्ड एंड given by the formula 2n square where n is the orbit number or energy level index 1 2 3 4 so that the maximum number of electron in different shell can be calculated। यानी कि 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते थे कि n जो कि नंबर ऑफ, कौन सा नंबर ऑफ शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं। जैसे कि के शेल में अगर बात करें तो 2, एल में 8, एम में 18। ठीक है बच्चों। और एक चीज़ क्या बताई उन्होंने कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ द ऑर्बिट इज कॉल्ड 8। ये किसके हिसाब से कहा उन्होंने, ऑक्टेट रूल के हिसाब से बच्चों। अब बात आई किस चीज़ की, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन क्या था, न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल था जिसको डिस्कवर किया था जे चार्विक ने 1932 में। ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि न्यूट्रॉन हैड नो चार्ज एंड इट मास वाज नियरली सेम एज द प्रोटॉन। प्रोटॉन के सेम मास होता है इसमें, और न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाई एन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। आगे क्या कहा उसने कि he said that the neutrons are present in nucleus along with proton, thus most of the mass of the atom is concentrated inside the nucleus because electron mass is negligible। तो क्या कहा उन्होंने, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ न्यूट्रल चार्ज भी होता है जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं, और इसी के अंदर ये सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है जो उसके अराउंड रिवॉल्व करता है वो निग्लिजिबल होता है, और इसी के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मास होता है उसी से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मास को कैलकुलेट करते हैं बच्चों। अब एक छोटी सी फिगर दी हुई है आपको कि हाइड्रोजन एटम में कैसे दिखाएंगे हम इलेक्ट्रॉन्स को, और सोडियम में कैसे दिखाएंगे। ठीक है बच्चों। अब जरा बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो पहला क्वेश्चन आपका, स्टेट 2 मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम। जो दो मेन पोस्टुलेट थी या फीचर थे उसके, ये दोनों के दोनों है बच्चों। ये आपका आंसर 1 है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड बोर मॉडल ऑफ एन एटम ओवरकम ड्रॉबैक्स इन द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो इसके लिए क्या चीज़ है बच्चों, इसके लिए आपको समझने वाली चीज़ें है। जैसे कि पहली चीज़ क्या थी कि एनर्जी लेवल कैसे जो स्टेबल बनाया जाता है। दूसरा, वो ऑर्बिट में कैसे घूमते हैं। ठीक है। तीसरा,
जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं तो उसमें लूज और गेन जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लिखनी है, और लिखने के लिए आप कहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम शोइंग 4 एनर्जी लेवल। तो उसके लिए बच्चों आपको ये डायग्राम बनाना, यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर न्यूट्रॉन्स एंड वेयर आर दे लोकेटेड। तो न्यूट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स है, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स है। दे आर लोकेटेड इन कहाँ, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में लोकेटेड होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज वैलेंस ऑर्बिट और शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो outermost orbit in an atom is called valence orbit and electrons present in it are called valence electron। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।